हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रूट के नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 का ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट के नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, उसके लिए पहले हमें थोड़ी सी थ्योरी करनी पड़ती है। थ्योरी के बाद हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रूट फाइव हमने नॉर्मली नंबर लाइन तो हमें पता है, जैसे कि हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, पर हमें रूट के नंबर नहीं पता। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होती है हमारी h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। यहाँ पे h हाइपोटीनियस, p परपेंडिकुलर और b बेस होता है। हाइपोटीनियस की जगह पे हमें रूट 5 को रखना है, रूट 5 का स्क्वायर। और इन क्वेश्चन में परपेंडिकुलर हमेशा 1 होता है, तो परपेंडिकुलर की जगह 1 का स्क्वायर, और बेस हमें निकालना होता है, तो b का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा 5, 1 का स्क्वायर 1 और b² ऐसे ही। तो b² इज इक्वल टू 5, 1 इधर गया इक्वल के इधर, तो -1। b² इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू रूट 4 यानी कि 2। तो जो हमें बेस लेना है वो होगा हमारा 2 सेंटीमीटर का। नाउ वी विल रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन। यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक बार आ जाए तो बहुत ही फ़ायदा होगा इसका, और पेपर में ये ज़रूर आता है डेफिनेटली। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं रहा होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। तो अभी हमने एक छोटी सी नंबर लाइन ली है, यहाँ पे हमने 0 ले लिया, और 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ये 1 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ तक ये अब हमारा बेस आ गया 2 सेंटीमीटर। ये 1 था और ये 2 था, ठीक है। अब ये हमारा हो गया बेस। बेस के ऊपर हमने देखा था परपेंडिकुलर हमें लेना था 1 सेंटीमीटर, तो 2 के ऊपर हम एक 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की। ये होगी हमारी 1 सेंटीमीटर की हमेशा। उसके बाद हमें इसे मिलाना है, यहाँ ये जो हमारा 0 है, 0 से इसको मिलाना है। 0 से इसको मिलाने के लिए बस यहाँ पर स्केल रखा और इसको हमने मिला दिया। इतना मिलाने के बाद अब हमारा यूज़ आएगा कंपास का। कंपास के लिए आपकी पेंसिल थोड़ी छोटी होनी चाहिए और एकदम शार्प होनी चाहिए और एकदम इक्वल होना चाहिए। देखिए ऐसे। फिर हमें आर्क लेनी है, ये स्टेप थोड़ा ध्यान से सुने। आर्क जो हमें लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आर्क भरनी है हमें। कितनी आर्क भरनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की, एग्जैक्टली। ये आर्क जब हमने भर ली ऐसे, उसके बाद हमें इसी को सेंटर लेके यहाँ से अपनी लाइन को ऐसे खींचना है। तो ये जो हमारी आर्क खींची है, ये हमने रिप्रेजेंट किया है रूट 5 को नंबर लाइन पे। और इधर हम रूट 5 लिखते किधर है? जो हमारी हाइपोटीनियस लाइन बनी इस छोटे से ट्राइंगल में, ये लाइन थी हमारी रूट 5 की, और इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया रूट 5 को नंबर लाइन पे। रूट 5 जब हमने कर दिया रिप्रेजेंट, अब कई बार हमारा क्वेश्चन आता है रूट 5 के बाद रूट 6 का, रूट 7। रूट 5 से हम बना सकते हैं इसको यूज़ करके 6, 7, 8 और 9। 10 का नहीं बनेगा इससे, 10 के लिए हमें फिर से ये प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन इससे हमारी 5 नंबर लाइन्स बन जाएंगी। तो अभी मैं खाली आपको एक एक्सप्लेन करती हूँ कि रूट 6 कैसे बनेगी। रूट 5 से जस्ट अगला नंबर अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमारा छोटा सा प्रोसेस है बस। रूट 5 का जो प्रोसेस था पूरा वही फॉलो करने के बाद रूट 5 की लाइन पे हमने डी को रखा। डी को इस तरह से रखने के बाद एक 90 की दिशा में बस एक पॉइंट लगा लिया। हमें लाइन नहीं खींचनी, हमें 90 के एंगल का आइडिया लगाने के लिए पॉइंट लगाना है बस। वो इधर की तरफ आया है हमने, तो 90 का पॉइंट यहाँ से हमें लाइन नहीं खींचनी, खाली हमें एंगल का आइडिया ले रहा है। लाइन हमें 1 सेंटीमीटर की खींचनी है खाली। तो हमने ऐसे रखा, इसकी ये पॉइंट हमारा यहाँ आया था, इसकी सिधाई में हमने स्केल को रख लिया, और यहाँ से लेकर 1 सेंटीमीटर ये हमारा हो रहा है ये, तो 1 सेंटीमीटर हुआ यहाँ। 1 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींच ली। 1 सेंटीमीटर की डी से 90 के एंगल पे लाइन खींच ली। उसके बाद हमें उसे मिला देना है 0 से।
हाँ, इसको हमने यहाँ से मिला दिया। ये जो हमारी लाइन आई ये हमारी रूट 6 की लाइन आई है, और रूट 6 के लिए हमें आर्क लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। इतनी एग्जैक्टली हम आर्क लेंगे। कितनी लेंगे दोबारा देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। इतनी आर्क लेने के बाद यहीं से हम इसे खींच देंगे। कैसे खींचेंगे देखिए, यहाँ से हमने लिया और ये खींच दिया, तो ये जो आर्क लगी वो हमारी लगी रूट 6 की। इसी टाइप से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बढ़ा के रूट 7 की, उस पर 1 सेंटीमीटर बढ़ा के रूट 8 की, उस पर 1 सेंटीमीटर बढ़ा के रूट 9 की खींच सकती है। और रूट 10 के लिए फिर से ये प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। अब आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई हो, और समझ आई हो तो आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी नंबर लाइन्स होंगी, इसके बाद आपको जिस भी रूट के नंबर की नंबर लाइन चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।